कांगड़ा के 2 दिन के दौरे के दौरान केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह धर्मशाला सर्किट हाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी नहीं है बल्कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वंशवाद का जीता जागता नमूना है। लेकिन अब समय आ गया है कि लालू को बिहार से हाथ जोड़ लेना चाहिए। लालू प्रसाद अपने बेटे को निकालें या रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बिहार के गरीबों का मानसिक शोषण करके वो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं और धन कमा रहे हैं। नीतीश कुमार के नाने पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार बैठक में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि वे शारीरिक और चिकित्सीय रूप से फिट नहीं है। देखिए, जो लोग नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आरजेडी हैं, लालू प्रसाद जी हैं जो खुद इनवैलिड है, जो जन स्वराज के लोग हैं जिनको गलतफहमी है अपने प्रति। नीतीश कुमार का काम बोलता है और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बात कर करके नहीं ना जाने का कारण बताया और अपने प्रतिनिधि को भेजा, मंत्री को भेजा। इसलिए गलतफहमी में न रहे, भ्रम ना फैलाएं और अगली सरकार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का ही बनेगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं बनने वाला। सर, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को घर से भी निकाल दिया है और पार्टी से भी निकाल दिया है क्योंकि कुछ एक वायरल पोस्ट हुई थी उनके खिलाफ, तो उसको लेकर के निकाला है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समय तो आ गया है कि लालू प्रसाद जी को, पूरे परिवार को बिहार से हाथ जोड़ लेना चाहिए। लालू प्रसाद जी की पार्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वंशवाद का जीता जागता नमूना है और वो पार्टी से, परिवार से बाहर पार्टी नहीं, पार्टी से बाहर परिवार नहीं। वो निकालें रखें, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बिहार के गरीबों का मानसिक शोषण करके परिवारवाद को फल फुला रहे हैं और धन अकूत धन कमा रहे हैं। सर, एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि 25 और 26 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाएंगे। एनडीए इसका पर्दाफाश करेगा और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ जनता को बताएगा। बैठक में जाति जनगणना पर भी प्रस्ताव भी पारित किया गया है। एनडीए सम्मेलन के बाद नड्डा ने जनजातीय ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित किया है। आज जो भी नड्डा जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। 25 और 26 जून ये देश के लिए काला दिवस है और काला दिवस ये कांग्रेस ने गला घोंटने का काम इंदिरा जी के जमाने में की थी और इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इंदिरा खानदान को, जो अभी हैं, राहुल जी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका को, पूरे खानदान को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरी दादी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। आने वाले 25-26 जून को देश के नौजवानों को, जिन्होंने वो आपातकाल का कुकृत्य नहीं देखा, काला अध्याय नहीं देखा, जेलों में बंद कर दिया गया, अखबारों को सादे पेज निकालते थे, डर था, डर से सभी ताले बंद कर लिए थे अपने अपने जुबान पे। जो एनडीए में 3 चीजें हुई है, वो ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत के सेना का शौर्य और भारत के नेतृत्व का एक अद्भुत
कृत हुआ है, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को टारगेटेड आतंकियों का किलिंग हुआ है, जो शायद ये दोबारा गलती नहीं करेगा जिससे फिर दूसरा ऑपरेशन हो। और जहां तक सवाल है आपातकाल का 25-26 जून को मनाने का, ये इसलिए मनाया जाएगा कि युवाओं को बताया जाए कि इतिहास के पन्नों में ये लोकतंत्र का काला अध्याय जो इंदिरा जी ने की, कांग्रेस ने की, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उसको इंदिरा खानदान को यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको देश से माफी मांगनी चाहिए।